कल हम अपने घर से निकले थे और ये सफ़र लगभग 500 किलोमीटर का पूरा करने के बाद हम पहुंच गए हैं राजस्थान के अजमेर शहर में। और हम सबसे पहले अभी 9:44 हो चुके हैं। हमारा जो पहला पड़ाव होगा वो होगा अजमेर शरीफ के दरगाह में। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पर हम जाएंगे और जाकर ज़ियारत करेंगे। उसके बाद अगला सफ़र जहाँ के लिए होगा वहाँ देखा जाएगा। आप देख सकते हैं ये दरगाह जाने वाला रास्ता है और इसी रास्ते पे हम लोग निकल पड़े हैं। तो अभी हमारी जो साथी टीम है वो कह रही है कि पहले चाय पीते हैं, कहीं बढ़िया सी चाय पी के उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें चाय पी जाएगी, इसमें लस्सी पी जाएगी। ये लस्सी के लिए होना चाहिए या चाय के लिए होना चाहिए, लेकिन अपोजिट। लस्सी मुझे बहुत पसंद है, इसे चाय बहुत पसंद है। ये अजमेर का दिल्ली गेट है। इस दरवाजे को देख के ऐसा लग सकता है कि 100-200 साल से कम नहीं होगा, बहुत ही पुराना आपको लग सकता है। दिल्ली गेट पुलिस चौकी। ये पूरे हिंदुस्तान के कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख आदमी तक प्रतिदिन आते हैं। आप देख सकते हैं लोगों के आने का और जाने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों की आस्था है कि यहाँ पर आएंगे, इनसे सिफारिश करेंगे तो अल्लाह इनकी दुआ को कबूल करेंगे। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसकी जो बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है आपको, इस गेट के ठीक सामने है। अब मेरे साथ अंदर चल सकते हैं? जी हाँ। बस मैं ये जानना चाह रहा था कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जी, उनकी क्या मान्यता है जो लोग आते हैं तो फिर क्या पूरा आप ऐसा है कि आप ये चीज़ लेंगे, अंदर चलेंगे, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। हाँ हाँ क्या चीज़ है, कहाँ से आए थे। हाँ, और ये सही रहेगा। तो भाई एक दे दीजिए, जो भी आप सही लगाओ रेट लगा लेना, दे दो। ये दरवाज़ा है, ये अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, ये पहले जब मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, खत किताबत नहीं होती थी, तो यहाँ झंडा चलता था तो तमाम शहर में मालूम हो जाता था कि बाबा साहब की उर्स चालू हो गए। अच्छा, उर्स चालू जाता। हाँ, ये 120 मन की देगे। 120 मन की देगे। इसमें 4,800 किलो खाना बनता है। कितना 4,800 किलो खाना बनता है। तो कितने लोग खाते होंगे इसे? लाखों लोग खा लेते हैं। कितनी बार बनता है? क्या? एक बार? और एक बार बनता है क्या? इसके अंदर जो है 2.5 लाख रुपया खर्चा होता है बनाने में। इसमें बनता है मीठा केसरिया चावल। हमारे यहाँ पे जो दरबार की तरफ से बनता है ना, तो मीट वगैरह नहीं बनता। मीट वगैरह इसलिए नहीं बनता क्योंकि तमाम लोग खाते हैं। हाँ। हर जाति हर धर्म के। तो जब अकबर बादशाह जहांगीर की मन्नत मांगने आया था, वो पैदल चल के आए थे ना, तो ये देग बनाई थी उसने। अच्छा। और जब जहांगीर सीट पे बैठा था तो उसने ये देग बनाई थी। इसमें 60 मन खाना बनता है। तो ये देग जहांगीर, राजा जहांगीर की है। हाँ। ये बादशाह अकबर की है। आइए देखें। अंदर से देखो। ये रोजाना पैसा निकाला जाता है, डेली। अच्छा जी, ये बनता इसका कब है? अकाउंट होता है। बनता कब है? ये महीने में कम से कम 25 बार बन जाता है। 25-26 25 बार बन जाता है। इतना पैसा हो जाता है। कितना बड़ा दिल है इन लोगों का। अब ये इसे बनाएंगे, जैसे इसमें पैसे इकट्ठा हो रहा है, कोई इसमें चावल डाल रहा है, कोई इसमें चीनी डाल रहा है, तो इसे अपने अपने हिसाब से कुछ खाने का सामान डाल रहा है। पैसे जो इसके अंदर डाले जा रहे हैं, इस पैसे को इकट्ठा करेंगे और उससे सामान, इसमें जो भी अपना सामग्री है, मीठा चावल जो भी है, इसमें लाएंगे, बनाएंगे और जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको फिर बांटेंगे, खिलाएंगे। इनका ये महीने में 25 बार कम से बन जाता है। महीने में 25 बार बन ये जाता है। छोटी देग है जो बादशाह जहांगीर की बनाई हुई देग थी, वो बादशाह अकबर की बनाई हुई। आई। इसका चूल्हा इतना बड़ा है कि इसमें 3-4 आदमी अंदर घुस जाएंगे। इसमें 60 मन मतलब कुंटल के हिसाब से देखा जाए तो 40 किलो होता है ना। 40 किलो तो 6 चौक 2.5-3 कुंटल के हिसाब से। इसके अंदर समझ लो कि वो 4,000 है, तो इसका आधा कर लो आप। ये 2,000 हाँ। 2,500 आराम से बन जाता है। 2,400 किलो खाना बनेगा। क्या बात है। आइए ये इसका चम्मच है हिलाने का। ये इसकी चम्मच है। इससे जब यहाँ बनता है इस देग को चलाने के लिए, क्योंकि इस देग की जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। 8,000 कुछ बोला था आपने? 4,800 किलो। 4,800 किलो। कई लोग ऐसे भी होते हैं, इस देग को सिंगल एक आदमी बनवा के चला जाता है। लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत होती है। महीने में 20 से 25 बार भी बन जाता है।
इसका मकसद यही है, जिसे लंगर बोलते हैं, कुछ लोग इसको तबर्रुक बांटना बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्या प्रसाद बोलते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो अभी हम दिखाएंगे आपको, जो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, लोग अपने अपने हिसाब से इसमें पैसे डालते हैं, उस पैसे से सामान ख़रीदा जाता है और ख़रीदने के बाद एक देग बनाई जाती है। साइज़ इतना बड़ा है कि इसमें उतरने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे ये सीढ़ी है, और इसे भर भर के गरम गरम उन बर्तनों में निकाला जाता है। निकालने के बाद फिर ये तबर्रुक बांटा जाता है लोगों में। ये उससे ज़्यादा बड़ी देग है, और इस देग के बारे में बताया जाता है कि बादशाह अकबर ने इस देग को बनवाया था, बादशाह अकबर ने। और अगर आप जाए बेटा, क्योंकि यहाँ थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो रही है, लोग दूर दूर से आते हैं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलावा कई मुल्कों से लोग यहाँ पर आते हैं, और लोगों की बड़ी मान्यता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, किसी सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग बड़े दिलदार टाइप के लोग आते हैं और इस देग को बनाते हैं। तबर्रुक बाकायदा ये बढ़ता है, और महीने में 20 से 25 बार ये सब होता है। चलते जाओ अभी आप बेटा। देख रहे होंगे नीचे पैसे भी दिखाई दे रहे हैं। ये पैसे सिर्फ इसलिए हैं ताकि उन लोगों को भी लगे कि हाँ, हमने भी इसमें हिस्सा लिया है, हमने भी कुछ पैसे इसमें खर्च किए हैं। जैसे मैं भी डाल देता हूँ कुछ पैसे इसमें मेरी तरफ से। तो ये जो पैसे इकट्ठे हो गए, आज शाम को गिनती हो जाएगी, और गिनती होने के बाद तबर्रुक की तैयारी हो जाएगी, ऐसे ही ना? जी 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 जी। ये मन्नत करवाने हैं, क्या माने? ये लोग कहते हैं कि हमारे घर हो जाएगा तो घर चढ़ाएंगे, लोग कहते हैं हमारे औलाद हो जाएगी तो झूला चढ़ाएंगे। मतलब अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से लोग मानता मांगते हैं। नंबर ले लिए यार। ये जो आप इमारत देख रहे हैं, अभी जो आपके सामने कैमरा चल रहा था, तो ये इमारत दिलीप कुमार की अहलिया, उनकी वाइफ सायरा बानो ने बनाई थी, क्योंकि उनकी मन्नत जब पूरी हो गई थी। ये वो लंगर खाना है कि अकबर बादशाह ने इसको सोने के प्याले में लेना चाहा, मगर सोने का प्याला चूर चूर हो गया। जब उसने मिट्टी के प्याले में लाइन लग के लिया, जब उसको ये मिला। ये वज़ू खाना है, रानी विक्टोरिया का बना हुआ है, जो अंग्रेजी शासन काल में उन्होंने बनाया था। यहाँ पे लोग आते हैं, वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद फिर अपना ज़ियारत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, ज़ियारत भी करते हैं, नमाज अदा भी करते हैं। और बहुत शायद यहाँ पर ये तबर्रुक भी रखा हुआ है। जी हाँ, वही ड्रामों में जो तबर्रुक है आपको दिखाते हैं, जो यही तबर्रुक है जो यहाँ पर बटता है। ये तबर्रुक इसमें निकाला जा रहा है, यही बांटने के लिए ये तैयार होता है और यही बटता है, इससे लोग खाते हैं। ये महफिल खाना है, ये निज़ाम हैदराबाद के बशीर वाला का बनाया हुआ है। क्या जो बाबा का उरूस होता है तो कव्वाली वगैरह यहीं होती है, बाकी 11 महीने दीनी तालीम का मदरसा चलता है। अच्छा। बाबा के उरूस में कव्वाली यहाँ होती है। आई ये हुजूर गरीब नवाज की ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बीबियों के मज़ार हैं। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की रहमतुल्लाह अलैह की 2 बीबियाँ थी, बीबी अस्मतुल्लाह, बीबी उम्मतुल्लाह, उनके मज़ार हैं। ये किसी के औलाद वगैरह होती है तो दूध की मशक चलती है, नहीं तो पानी की मशक पेश होती है यहाँ पर। यहाँ का चढ़ावा यही है। अच्छा, ये मशक है। हाँ, ये पानी की मशक है। ये शाहजहानी मस्जिद है, शाहजहाँ बादशाह की बनाई हुई है। शाहजहाँ की लड़की जो जहांरा थी ना, उसने ख्वाजा साहब की इबादत के अंदर, भक्ति के अंदर शादी नहीं करी थी। बाप से बोला जो मेरी शादी में आप खर्च करना चाहते हैं तो यहाँ खर्च करें, तो उसकी याद में ये मस्जिद बनाई गई। इसको जुम्मा मस्जिद भी बोलते हैं और शाहजहानी मस्जिद भी बोलते हैं। क्या बात है। ये अजमेर की सब में बड़ी मस्जिद है। ये 1.25 मन सोने का कलश है। ये रामपुर के नवाब का चढ़ाया हुआ है, कलबेली खान डिस्ट्रिक्ट यूपी। उनके औलाद नहीं थी तो हुजूर गरीब नवाज से उन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह की तरफ से उनके औलाद हुई 80 बरस की उम्र में। जब उन्होंने 80 बरस की उम्र में उनके औलाद हुई, जब उन्होंने ये पेश किया ताज वगैरह। और ये 52 कलश हैं, ये राजाओं महाराजाओं के चढ़ाए हुए हैं, ये भी सोने के उसी टाइम के। ये जन्नती दरवाज़ा है, ये साल में 4 मरतबा खुलता है। इसको स्वर्गीय दरवाज़ा भी बोलते हैं, जो साल में 4 मरतबा खुलता है। ये ईद की 1 तारीख को खुलता है, ईद की 6 तारीख को खुलता है, बकरा ईद की 10 तारीख को खुलता है, और रजब की 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक खुलता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। ये जो चांदी का जो काम हुआ है, ये कमेटी की तरफ से हुआ है, और पहले जो है अकबर बादशाह का बनाया हुआ था। ये उस टाइम के जो है 1.25 लाख रुपए का बनाया हुआ है। ये अकबर बादशाह के बनाए हुए हैं। अभी जो है कमेटी ने ये नई तरीके से बनाया है इसको। इसमें बहुत बदलाव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, तीसरी बार यहाँ पे आया हूँ। मुझे हर बार से ज़्यादा सबसे बात खास ये है कि यहाँ पर साफ़ सफाई इतनी हो चुकी है, पहले इतना अच्छा नहीं था। अब जहाँ भी देखोगे बहुत खूबसूरत सा नज़र आ रहा है, और कमेटी को मैं इसके लिए स्पेशल मुबारकबाद दूंगा
कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से की इसको। ये जो कव्वाली ये जो कव्वाली है, ये कव्वाली वगैरह हो रही है और ये हुजूर गरीब नवाज के टाइम से ही कव्वाली का जिक्र होता रहता है। जैसे कि हम लोग आज अजमेर शरीफ में हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हैं। दरगाह का उस जगह पर हैं जहाँ से ये लोग आप देख रहे हैं अंदर एंट्री है। यहाँ से लोग जा रहे हैं, कोई किसी के सर पर फूलों का एक छोटी सी छबड़ी रखी हुई है, तो कोई अपनी दुआओं को लेके जा रहा है, कुछ ज़ियारत कर रहा है, कुछ सबके अपने तरीके हैं। लेकिन हम जो यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, बिल्कुल एकदम बाहर, यहाँ पर बैठे हैं हाजी सैयद यूसुफ हुसैन। इनके बैठने का और कोई मकसद नहीं है, यहाँ सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर वक्त बे वक्त लंगर चलता है और लंगर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बिना पैसे के लंगर नहीं हो सकता और ये अकेले जब उसे बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो जो लोग आते हैं यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए, घूमने के लिए, अपनी श्रद्धा से, तो लोग पैसे देते हैं कि हमारे कुछ पैसे लीजिए और उसे तबर्रुक बनाइए और लोगों को दीजिए, किसी का पेट भरेगा तो कितनी अच्छी बात है। तो आज हम हाजी सैयद यूसुफ हुसैन साहब से थोड़ी सी बात जानेंगे कि आखिरकार इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह। ये गरीब नवाज आज से 800 साल पहले ईरान से यहाँ आए थे। इनका मेन प्रचार ये था कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब एक माता पिता की संतान है, किसी इंसान को इंसान से भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब एक माँ बाप के, एक ईश्वर के मान, सबका ईश्वर एक ही है। मैं भाईचारे का प्रचार आपने किया, आपका सूफी अज़म था यहाँ पर, जहाँ आपने जो यहाँ का माहौल था उसके हिसाब से यहाँ पे कव्वाली चालू करी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरीबात के पास आके बैठें और भाईचारे का पैगाम लेकर के जाएं। एक अखबार में मैंने इसमें ये पढ़ा था कि जब वो 89 साल के हुए थे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, तो वो उन्होंने अपना आपको एक कमरे में एक जगह बंद कर लिया था और फिर उन लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया था। वो इंतकाल फरमा गए। इंतकाल फरमाने के बाद फिर यहाँ पर ये आगे की प्रक्रिया शुरू वो होता ये था कि गरीब नवाज हमेशा इबादत करते थे अल्लाह के ईश्वर की। वो जुमेरात के दिन दरवाज़ा बंद कर लेते थे और इबादत करते थे और जुम्मे के दिन दरवाज़ा खोलते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आपका जब विसाल हो गया तो आवाज़ अंदर हुजे में से नहीं आई, तो जो यहाँ के खादिम आस्थाना थे ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुर्देजी, जो खादिम ख़ास थे गरीब नवाज के, तो हजूर गरीब नवाज की खिदमत कर उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो आपका विसाल हो चुका था, आपका इंतकाल हो चुका था, मतलब विसाल मतलब इंतकाल हो। तो आपको पेशानी पे लिखा था नूरानी अल्फाज के साथ, हाजा हबीबुल्लाह माता हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह से जा मिला। एक और ख़ास बात, यहाँ 2015 में मैं आया था, मैं 2015 से और अब 2023 में ये महसूस कर रहा हूँ। एक तो यहाँ साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हो गई है, यहाँ के तौर तरीके बहुत ज़्यादा बदले हैं। तो मतलब साफ़ सफाई को लेकर पहले इतनी नहीं था जितना अब महसूस कर रहा हूँ। इन पिछले 5-7 सालों में कितना बदलाव हुआ है, इसके पीछे क्या कमेटी का रोल है या कोई और बात है? असल में यहाँ होता है हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है। अच्छा। उसमें 21 मेंबर की कमेटी सैयद ज़ात खान की चुनी जाती है, उसी के इंतज़ाम में आस्थान शरीफ का इंतज़ाम होता है। इसलिए यहाँ पर जब कमेटी चेंजिंग होती है तो उसके हिसाब से माहौल भी चेंजिंग होता है। दूर दराज से लोग आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि वो और लोग आएंगे इससे? यहाँ जो भी आता है खालिद साहब के दरबार में अक़ीदत मोहब्बत से आता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी, किसी मज़हब किसी धर्म का आदमी हो, वो यहाँ पर भाईचारे के साथ रह सकता है, खा सकता है, आ सकता है, दर्शन कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, दुआ कर सकता है। यहाँ किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, सब बराबर। तो हमारा जो यहाँ आने का मकसद था, आज हम आए यहाँ ज़ियारत की, और भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सिलसिला चलता रहता है। और जैसे वक्त बदलता है वैसे ही यहाँ की भी कुछ डेवलपमेंट, आप अजमेर शरीफ में जब आएंगे तो आपको पिछले दिनों अगर आप आए हैं तो यहाँ अब आपको बहुत कुछ बदला हुआ महसूस होगा। शहर में अंदर आते ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देंगे, अच्छे अच्छे घर दिखाई देंगे, अच्छी अच्छी जगह दिखाई देंगी। तो इस शहर ने भी अब तरक्की की है पिछले काफ़ी दिनों से। यहाँ पर हज़ारों, कम से कम 10,000 गेस्ट हाउस है। 10,000 गेस्ट हाउस हैं यहाँ कम से कम अजमेर शहर के अंदर। कितने लोग आते होंगे एक दिन? कम मैं समझता हूँ कि रोज़ाना कम से 1 लाख आदमी आता है, कम से कम। अब 1 लाख आदमी अगर पूरे इंडिया के या बाहर के मुल्कों से अगर यहाँ आते हैं तो उनके ट्रांसपोर्ट से लेके रहना, ये सब चीज़ें, उससे कितना डेवलप होता है इसी चीज़ ने? नहीं देखिए, वो लोग होटलों में रहते हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं, उनका ज़ाती खर्चा होता है। दरबार शरीफ का जो काम है यहाँ सुबह शाम फजर के बाद में, मतलब 6 बजे और शाम को 5 बजे यहाँ सरकारी लंगर बनता है, जिसको बोलते हैं लंगर, जो का दलिया
नमक और पानी से वो यहाँ पे तकसीम किया जाता है। वो शाहजहाँ के ज़माने से चालू है आज तक। शाहजहाँ के ज़माने से लेकर आज तक गरीब नवाज वही खाते थे। कितने साल हो गए होंगे? समझो 400 साल। 500 साल। आपका कहना है लगभग 500 साल से ये चल रहा है लगातार सिलसिला, और इंशाल्लाह आगे भी चलता गरीब नवाज यही लंगर खाते थे, जो का दलिया पानी, अच्छा, जो का दलिया उसमें नमक और पानी जो उबाल के बनाते थे। ये आपका खाना था। यहाँ मांस मच्छी वगैरह नहीं बनती है दरगाह के अंदर। दरगाह के बाहर आप चाहें जो बनाएं वो आपका मत। बुज़ुर्ग हैं आप, मेरे सर पे हाथ रख दीजिएगा। गरीब नवाज को इज्जत दे, तरक्की दे, हर बला आफत से बचाएं, आपको मिशन को कामयाबी दें, दोबारा कामयाबी के साथ आपको दबा में आने की शक्ति और ताकत अदा करें, आपका परिवार सुखी रहे, हर बला आफत से बचे रहें। इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन।